हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड का चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस डाइट से। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा है द फूड वी नॉर्मली ईट इन अवर डे इज़ अवर डाइट। जो खाना हम डेली खाते हैं फूड अपने डे में, वो हमारी डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए हमें सारे न्यूट्रिएंट्स खाने ज़रूरी हैं, हमारी बॉडी की नीड है वो, इन राइट क्वान्टिटीज़, और सही क्वान्टिटीज़ में हमें खाना चाहिए। नॉट टू मच एंड नॉट टू लिटिल, ना ज़्यादा कम। और हमारी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसी डाइट जिसमें सब कुछ बैलेंस हो, सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज, इसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पीपल, सारे जो लोग होते हैं सारे डिफरेंट एजेस के, सब सेम टाइप की डाइट खा सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंट डाइट्स होती हैं। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हम जो अपनी बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें, वो हमारे डिपेंड करता है कितना हम वर्क कर रहे हैं उस पर। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी यस है, क्योंकि हम जितना फिजिकल वर्क करते हैं हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को लेना चाहिए। बेसिकली इस पैरा में तो यही बताया कि आप अपनी जो आप दिन भर में चीज़ें खाते हैं उसका एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए एंड उसे देखिए, चेक करिए उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट हम इधर बात कर लेते हैं पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट्स, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन डिशेस जैसे होती हैं इडलीज, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, एंड सच एज पल्सेस, सेरल्स, बनानास, स्पिनच, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड सच अदर फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं बच्चों, इन सब से हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो बच्चों, ये सारी कॉमन सी चीज़ें हैं, ये हमें अपने घर में देखने को मिल जाएंगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी बैलेंस डाइट को खा सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कोई ज़्यादा महंगा फूड मटेरियल हमें अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। हमेशा हम एक ही तरीके से सिंपल फूड नहीं खा सकते, हमें देखना चाहिए कि वो अच्छे से कुकड है प्रॉपरली, या फिर उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स चले तो नहीं गए। यहाँ पे एक और बात भी बताइए कि कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं कुकिंग करने के प्रोसेस में और उसके प्रिपरेशन में। तो हमें किस तरीके से वेजिटेबल्स को कुक करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे एक बात बताइए, अगर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का हम छिलका उतार देंगे और उसे फिर वॉश करेंगे तो वो उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाएगा। इधर आपकी बुक में लाइन भी है, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम वाइटामिन, उसके वाइटामिन निकल जाएंगे। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो हमें यही बताया कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के स्किन में वाइटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, जो हम बार बार राइस एंड पल्सेस को वॉश करते हैं, उससे उसके वाइटामिन एंड मिनरल्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो निकल जाता है। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हमें पता ही है कुकिंग से फूड का टेस्ट इंप्रूव हो जाता है और हमें डाइजेस्ट करने में ईजियर हो जाता है। एट द टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग यही बताया हमें कि कुकिंग की वजह से भी कभी कभी फूड में से उसका न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। अगर हम खाने में बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर डाल देंगे कुकिंग करते हुए, तो वो उसका न्यूट्रिएंट रिमूव कर देगा। यहाँ पे बताया कि विटामिन सी जो होता है बच्चों, वो ईजिली डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। कहते हैं कि हमें अपनी डाइट में ये फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए। तो इसका आंसर है येस। अब यहाँ पे बच्चों बताया कि एक बॉय है भूजो, उसे लगता है कि फैट बेस्ट फूड है खाने के लिए ऑल द टाइम। अ कटोरी ऑफ बाउल ऑफ फैट विल गिव मच एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ये हमने पहले भी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें फैट एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट द फूड रिच इन फैट्स। तो वो सिर्फ हमेशा फैट्स वाले फूड खाता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, पेड़ा, रबड़ी एक्सेट्रा। तो आपको क्या लगता है, सही है हमेशा फैट वाले फूड खाना? नो, इट इज़ नॉट राइट बिकॉज इट इज़ हार्मफुल। टू बहुत हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज अगर हम हमेशा फैट वाला फूड खाएंगे तो हमें एक डिजीज़ हो सकती है जिसे कहते हैं हम ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स एक्सेस में जब हम फैट खा लेते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब बच्चों, हमने एक्सेस में डिसीज़ की बात कर ली, अब हम डेफिशिएंसी डिसीज़ की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी मीन्स जब किसी विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है तो हमें क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम फूड में नॉट कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब एक बात है कि हमें डेली खाना तो मिलता है बट हमारे फूड आइटम में वो एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है या उसमें वो विटामिन प्रेजेंट नहीं है, तो हमें उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहा तो हम उसके डेफिशिएंट हो जाएंगे। डेफिशिएंसी वन ऑफ द मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिसीजेज और डिसऑर्डर।
अगर हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, किसी विटामिन की, मिनरल की, तो हमें उससे रिलेटेड डिजीजेस भी हो जाएंगी। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस। अगर कोई ऐसी डिसीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट के कमी की वजह से हो रही है हमें, उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों बात, आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी पर्सन को इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा अपने फूड में, तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ही शी लाइकली टू हैव स्टर्न्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस स्वेलिंग हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसके बालों का कलर उड़ जाएगा, स्किन डिसीजेस हो जाएंगी, या डायरिया भी हो सकता है। अगर हमारी डाइट में दोनों ही नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो हमारी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक जाएगी, पर्सन बहुत ही थिन और वीक हो जाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा। ही शी इज़ नॉट एबल टू मूव। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins and minerals may result in certain diseases, and different vitamins and minerals से अलग अलग डिसीजेज होती हैं। इधर टेबल में दे रखे हैं आपको, नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी वाइटामिन्स हैं? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? लॉस ऑफ विजन, मीन्स हमें दिखता नहीं है सही तरीके से, पुअर विजन हो जाता है हमारा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस में हमें नहीं दिखता नाइट में। समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी पूरी आई साइट भी हमारी वीक हो सकती है, चली जा सकती है। फिर है हमारा विटामिन B1, इससे होती है डिसीज़ बेरी। इससे क्या होता है बच्चों? वीक मसल्स हो जाती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन C से स्कर्वी होता है, मीन्स उसमें से हमारे जो गम्स होता है उसमें से खून आने लगता है, और बॉन्ड्स जो होता है हमारे, उन्हें टाइम लगता है ज़्यादा हील होने में। विटामिन D से रिकेट्स हो जाती है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती है और ईजिली बेंड हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन एंड टूथ डिके, दोनों खराब होने लगता है हमारे दांत भी एंड बोन भी। आयोडीन गॉटाई, ग्लैंड्स इन द नेक अपेयर स्वेलन, हमारे गले के ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेलन मीन्स सूज जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया से हमें वीकनेस होती है। सो स्टूडेंट्स, हमें स्टार्ट से समझ में आ गया होगा हमें किन किन विटामिन से कौन कौन से डिसीजेज हो जाती है और उसके क्या क्या सिम्टम्स होता है। इसी के साथ साथ हमें ये बताया कि हमें अपनी डाइट को पूरा बैलेंस लेके चलना होता है, हमें चेक करना होता है कि हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू।